हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज चुके हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड और अभी मेरा बच्चा दोनों सो रहे हैं और हम आ गए किचन में। शाम को हमने लास्ट बार चाय बनाई थी, इसलिए इसके बर्तन छूट गए, हम धुल लेते हैं। आज हमें हमारे बच्चे का पुराने साल का रिज़ल्ट और एडमिशन दोनों करवाने जाना है, तो हमें काम थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, तो उसे हम अच्छे से धुल लेते हैं। देखिए 5-10 मिनट रख देते हैं ऐसे जालीदार बर्तन में, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं जल्दी से। गैस साफ़ कर ले रहे हैं। हालांकि मैंने रात में गैस साफ़ करी थी, लेकिन क्या है ना कि चूहे मेरे यहाँ बहुत हैं तो चढ़ जाते हैं, तो मैं हर रोज़ सुबह एक बार कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। चूहे हुए चढ़ते रहते हैं, लेटरिन भी कर देते हैं कहीं कहीं, इसलिए मन नहीं भरता है। ये चने भिगोए हैं मैंने मेरे हस्बैंड के लिए, सभी लोग खाते हैं, सुबह का नाश्ता है ये। आप लोग बताइए कौन कौन भीगे चने पसंद करता है। अब ये उठा हमारा झाड़ू। मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा बेड पे जाके लेट गए हैं, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना था जल्दी से। तब तक ये लोग लेटे हैं, थोड़ी देर में ये भी जग जाएंगे। मैं जल्दी से झाड़ू निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद जल्दी खाना वाना बना के जल्दी से रेडी होके जाऊंगी। पहले पुराने स्कूल में जाके अपने बच्चे का रिज़ल्ट ले आऊँगी पिछले साल का, फिर उसको नए स्कूल में एडमिशन करवाने हैं। ये मुझे 2 के सिक्के मिले हैं, तो मैं इसे भगवान के पास रख दे रही हूँ। और अब झाड़ू भी लगभग लगी गए हैं। झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से कूड़े को इसी पन्नी में भर दे रही हूँ। मैं कूड़े हाथ से भी भर लेती हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बीमारी है कि मैं थोड़ी देर में हाथ ज़रूर धुलती हूँ। कोई काम करूँगी हाथ धुलूँगी, कोई काम करूँगी हाथ धुलूँगी, ये मेरी आदत है या बीमारी, जो मर्ज़ी समझ लो आप। भिंडी को काट लेते हैं छोटे छोटे एकदम बढ़िया से। फिर उसके बाद पूरी भिंडी नहीं बनानी है हमें, आधी बनाऊँगी, आधी बाद में बनाऊँगी। आधी वाली भिंडी जो बनाऊँगी वो मैं ग्रेवी वाली बनाऊँगी, और आधी ऐसे बिल्कुल सिंपल सी बनानी है मुझे, प्याज और मिर्च के तड़के के साथ, सिर्फ नमक डाल के। बाकी के आधे फ्रिज में रख दे रही हूँ अच्छे से। ये मिर्च थोड़ा तीखी बनाएंगे, आजकल थोड़ा तीखी ही बटर लगती है। 3-4 प्याज डाल ले रहे हैं। ये हमारी प्याज रही छुपी हुई है यहाँ पे। हम 4 प्याज लेके आ गए हैं, आराम से हल्दी मार के बढ़िया से दादी नानी की तरह बैठ गए हैं। हमें आराम से काम करने में ज़्यादा बेटर लगता है। मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं और मेरा बेटा भी उठ गया है। मैं जल्दी से सब्ज़ी बनाऊंगी, तब तक चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि अब दोनों उठ गए हैं तो उनका धीरे धीरे नाश्ता थोड़ा थोड़ा चालू होगा। ये शाम का तेल रखा था मैंने निकाल के, जला हुआ पूड़ी बनाई थी तो बच गया था, मैंने निकाल लिया। बोला था मैंने ना कि मुझे बीमारी है हाथ धुलने की। दूध ले आऊँगी, इसमें से मुझे थोड़ा दूध चाय के लिए भी निकालना है, और बाकी सारी मलाइयाँ निकाल के रखनी है, जो अभी हम बनाना शेक बनाने में इस्तेमाल करेंगे। मेथी और जीरे से मैंने इसका तड़का लगाया है। आप लोग कैसे लगाते हैं बताइएगा, मुझे तो यही आता है। सिंपल सी सब्ज़ी बनानी है, कोई मसाला वसाला नहीं यूज़ करना है। चाय भी पक रही है एक तरफ, जल्दी से आप लोग भी हाथ मुँह धो लीजिए, चाय रेडी होने वाली है। ये देखिए प्याज भी लगभग भुनने वाली है। अब हम निकालेंगे 1 इलायची, 2 लौंग और अदरक, और इसी पे इसको कूटेंगे अच्छे से। खलबट्टे नहीं है मेरे पास, और होते तो भी मुझे यहाँ ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं घर में भी अपने चकले पे कूट लिया करती थी, सिलबट्टे में नहीं। चाय बार बार उबाल मार रही है, कह रही है जल्दी पियो जल्दी पियो। बंद कर दिया मैंने। ये देखिए सुनहरी सुनहरी प्याज पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। ये देखिए आ गई हमारी हरी हरी लेडी फिंगर है ये, ठीक है ना, लेडी फिंगर की सब्ज़ी बन रही है। अब इसे लो फ्लेम पे एकदम थोड़ी देर पकाएंगे, तब तक हम ढक के रख देते हैं 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं ढकेंगे। फिर हाई फ्लेम करके थोड़ी देर छोड़ देंगे चला के,
ताकि ये चिपचिपी ना बने, बिल्कुल खिली खिली सब्ज़ी बने, इसलिए हमको इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाना ही पड़ता है। ये देखिए मेरा राजा बेटा नहा के आ गया है, क्योंकि इसे जाना है, बहुत जल्दी जाना है इसे। बहुत खुश भी है, चाय भी रेडी हो चुकी है। थोड़ा नमक डाल दे रहे सब्ज़ी में, बाकी कोई मसाला नहीं डाला मैंने सब्ज़ी में। ये थोड़ा नमक डाल दिया। उसके पापा उसे तैयार कर दिए हैं पाउडर वाउडर लगा के। पहली बार उसके पापा उसे काजल लगाएंगे, ये देखिए लगा रहे हैं। बाकी ठीक लगा है, लेकिन हाथ कांपता रहता है, हम लोगों का कांपता रहता है, तो फिर वो तो पहली बार कर रहे हैं। देखिए सुबह बढ़िया दिन निकल गया है। अब मैं जल्दी से सब्ज़ी देखूँगी। लगभग सब्ज़ी पक गई है, बहुत ही बढ़िया से पकी भी है और बिल्कुल खिली खिली पकी है। मैं चाय तब तक निकाल लेती हूँ, वरना चाय बिल्कुल पानी हो जाएगी फिर कोई टेस्ट नहीं बचेगा, मज़ा भी नहीं आएगा पीने में। मैं हस्बैंड को सबसे पहले चाय देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बस हम दोनों ही चाय पीते हैं, वो भी ज़्यादा आदी नहीं है हम लोग। और 2 ही कप चाय बनाती हूँ। अपने बेटे को बस थोड़ा बहुत कभी कभार दे देती हूँ, हालांकि उसे मैंने बचपन से चाय की आदत नहीं लगाई है, और उसे चाय ना भी मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मिलने पर वो मना ही कर देता है। वो चाय तभी लेता है जब उसके साथ कुछ खाने को मिले। अभी उसे चाय के साथ पराठा मिला है तो उसने ले लिया है, बची हुई चाय वो रख देगा। मेरे हस्बैंड भी बढ़िया टेस्ट चुस्की ले लेके पी रहे हैं। आप भी आइए। सुबह की 6:30 7 लगभग 7 बजे की चाय है ये। बस अब हम जल्दी ही निकलेंगे। सब्ज़ी भी पक गई है, देख सकते हैं आप कितनी खिली खिली बनी है, बिल्कुल चिपकी नहीं है। हम गैस बंद करेंगे। और अब दूसरा नाश्ता ये रहा, चना भीगा हुआ। 10 मिनट बाद मैं अपने हस्बैंड को चने देती हूँ। चने में मैं गुड़ डाल के अपने हस्बैंड को देती हूँ। मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा भी खाता है। चाकू में भिंडी लगी थी तो मैंने थोड़ा धो ली। चना और गुड़ बहुत ही टेस्टी आता है। आप लोग कैसे खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये पसंद है, पहले नहीं पसंद था, पर मैंने जब 1-2 बार खाया तो मुझे पसंद आ गया। मेरा बेटा भी खाता है। और अब मैं तब तक आटा लगा लेती हूँ, जब तक वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। आटा लगा लूँगी। हम रिज़ल्ट लेने जाएंगे, मेरा बेटा बहुत खुश है। आटा लगा के रख देती हूँ, फिर नहा लूँगी जल्दी से। नहाने के बाद ही आगे का काम होगा, तब तक बढ़िया आटा सेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं बनाना रहता। चावल नहीं बनाया मैंने, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी है और देर भी हो रही थी, तो मैंने इसलिए भी चावल नहीं बनाया। और दूसरी बात, सब्ज़ी भी भिंडी की है। मैं नहा के बस जल्दी से नहा के आती हूँ। नहाने के बाद बस रोटी बनाना है और रेडी होना है। बस रेडी होने के बाद ही थोड़ा बाल वाल झाड़ लूँ, कंघी करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप कर लूँ। वैसे भी गर्मी में मेकअप ज़्यादा बेटर नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी सारे मेकअप बह ही जाते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें तो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें। गर्मी में तो बाल खोलने का भी मन नहीं करता, बस जूड़ा ही बनाए रहो। बिंदी कितनी भी लगा लो, पर वो निकल ही जाती है पसीने के साथ, पर लगाना तो पड़ता ही है ना। अब लास्ट डिश है नाश्ते में, बनाना शेक। लगभग 8 बज गए हैं। आधे पौन घंटे का गैप के बाद ये बना बनाना शेक। चार बनाने का मैं बनाना शेक बनाती हूँ। आज बनाना बहुत कम था, 2 ही था, तो मैंने 2 ही बना लिया। जैसा कि मैंने बताया, मेरा बेटा चाय नहीं पीता है। वैसे ही एक और दिक्कत है कि वो बनाना शेक नहीं पीता, सिर्फ बनाना खाता है, बनाना शेक नहीं पीता है। तो मैं 2 ही लोगों के लिए बनाती हूँ, और थोड़ा कम था, 2 ही बनाना था, तो मैंने चाय पीने वाली छोटे गिलास में निकाला है। ये देख सकते हैं आप। मेरे बेटे ने अपने हिस्से का बनाना खा लिया, 1-2 जो भी उसे खाना रहता है, जो उसकी इच्छा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो चाय नहीं पीता है, चाय के साथ कुछ बोर के खा लेता है, पर पीता नहीं है चाय, वो भी कभी कभी। अब मैं रोटी बनाऊंगी जल्दी से, क्योंकि देर हो रही थी।
तो ये देखिए हम आ गए रोटी बनाने। रोटी की एक ख़ास बात बता दूं कि मेरे घर में रोटी हम तीनों लोग सफ़ेद रोटी जैसे कि हल्की फूल जाए फिर वैसी नहीं पसंद आती हमको। रोटी भले थोड़ी जल जाए पर अच्छे से पकी हो, जिसे बोलते हैं गांव में खर खर रोटी बनाना, जैसे चूल्हे की रोटी होती है। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, अच्छे से सेकती हूँ। थोड़ा बहुत जल जाएगी तो चलेगी, लेकिन रोटी कच्ची ना हो, थोड़ा इसका सोंधपन बढ़ जाता है। मेरे हस्बैंड को भी वैसे ही पसंद है, और मेरा बच्चा भी बोल देता है कभी कभी, मम्मी रोटी कैसे आ रही है। तो जब ऐसे बनाती हूँ, अच्छे से सेक के थोड़ा खर हो जाती है, उसका सोंधपन आता है, तो मेरा बेटा बोलेगा कुरकुरी रोटी बनी हुई है। ये देखिए मैं ऐसे ही सेकती हूँ ज़्यादातर, देख सकते हैं आप। तो ट्राई करिएगा आप लोग। और ये ब्लॉग मैं पहली बार बना रही हूँ, हालांकि कोशिश करूँगी आगे भी बनाने की। ये ब्लॉग बनाने के बाद जैसा भी हो कोशिश करूँगी। बहुत घबराहट हो रही थी। हमने रोटी को अच्छे से झाड़ के रख दिया, कपड़े भी मार दिए किचन में, चूल्हे के पास अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद अब थोड़ा हवा ले लेते हैं। बहुत पसीना हो गया था, किचन में गर्मी लग रही थी। आगे का ब्लॉग हम स्कूल से आने के बाद, एग्जाम, आगे की बातें रिजल्ट और घर वाले एग्जाम। खाना रेडी है, आइए आप लोग खाइए। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए। टेक केयर, बाय, गुड।